सभी शिक्षा मित्रों को जिस वक्त का इंतजार था, आखिर वो वक्त आ ही गया है। 5 सितंबर आने वाला है और सभी शिक्षा मित्र यही चाह रहे थे कि इस बार धरना प्रदर्शन में जो शिक्षा मित्र संगठन है, जो शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए अधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, वो एक साथ एक बैनर तले आ जाए। और आखिरकार यही हुआ। कल एक बैठक हुई और जिसमें ये निकलकर सामने आया है कि शिक्षा मित्र संगठन एक साथ आ रहे हैं और 5 सितंबर को अपनी आवाज़ को एक साथ बुलंद करेंगे। इसी के साथ शिक्षा मित्रों से ये भी अपील की गई है कि सभी शिक्षा मित्र 5 तारीख को जरूर आएं और अपने साथ कम से कम अपने परिवार के 2 सदस्यों को लेकर आएं, क्योंकि इससे सरकार के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें, लंबे समय से शिक्षा मित्र संघर्षरत थे। लगभग 23-24 सालों से ये शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे और संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में शिक्षा मित्रों ने कई बार प्रदर्शन किया, कई बार अधिकारियों से मिले, अनगिनत बार कार्यकर्ताओं से मिले, हर एक अधिकारी, हर एक कार्यकर्ता का दरवाजा खटखटाया, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया। और जिससे हताश होकर शिक्षा मित्रों ने ये ठान ली कि 5 सितंबर को यानी कि शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षा मित्र एक साथ एक बैनर तले राजधानी लखनऊ में इकट्ठा होंगे और सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सभी शिक्षा मित्र संगठन एक साथ आ रहे हैं और 5 सितंबर को अपनी आवाज को एक साथ बुलंद करेंगे। इसी के साथ इस बार महाआंदोलन में शिक्षा मित्र संगठनों के साथ साथ जो आम शिक्षा मित्र हैं वो भी काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। वो भी पूरे जोश के साथ इस महाआंदोलन में भाग ले रहे हैं। और इसी के साथ एक ऑडियो वायरल हुआ है जो कि एक आम शिक्षा मित्र का है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। जय हिंद साथियों, मैं लखनऊ से दिनेश बाबू। साथियों, जैसा कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन न्याय पंचायत से लगा करके ब्लॉक स्तर तक सभी को जगाया जा रहा है। साथियों, ये कुछ दिन शेष बचे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक ही शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं चरणों में कि रोज़ प्रतिदिन 10 लोगों को फ़ोन करें और ये संदेश दें कि हमारी आखिरी लड़ाई है। हमारे अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तिरंगा के लिए। साथियों, हम सब लोग मिल कर के अपनी शक्ति दिखाएंगे तो साथियों वो शक्ति है। हम जब अपने घर से 2 लोगों को लाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों हमारी 3 लाख की संख्या होगी। मैं पुनः इस संदेश को बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि साथियों देश आज़ादी कब मिली? देश आज़ाद हुआ साथियों भगत सिंह और महात्मा गांधी के द्वारा। उन्होंने जनशक्ति पैदा की। साथियों, जनशक्ति पैदा कीजिए और अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचानो। साथियों, आप एक शिक्षक हो, दूसरों को शिक्षा देते हो कि हताश और निराश ना हो। साथियों, आओ, आप एक गुरुजन हो, भगवान के समान हो। आपके अंदर आपको परेशान जिसने भी किया है साथियों वो धरती पर, साथियों ये अच्छी बात नहीं है। गुरु का दर्जा भगवान के समान दिया गया है। आपका अपमान हमारे शिक्षा मित्रों का अपमान देश का अपमान है, मैं मानता हूं साथियों, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चों को आप संस्कार देते हैं और 24 साल से आप संस्कार दे रहे हैं। ऐसे लोगों को साथियों सम्मान देना चाहिए। साथियों, मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि अपने घर से 2 लोगों को लाने का संकल्प लें और प्रतिदिन रोज़ 5 लोग 10 लोगों को फ़ोन से सबको जागरूक कीजिए। दूसरी बात साथियों, जिस प्रकार 18 अक्टूबर को हम लोगों को लिखित मिला था साथियों, उस जनसलाब को देखते हुए जब लिखित मिल सकता है तो साथियों आपका शासनादेश भी हो सकता है। यदि हम अपने बात पे अटल रहे, अपने कर्म पे अटल रहे, संकल्प रहे तो साथियों वो मंजिल दूर नहीं कि शासनादेश भी हो सकता है। दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से पुरुषार्थ से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। आदरणीय शुक्ला जी सभी को साथ लेके चल रहे हैं साथियों। और मानिए साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय शुक्ला जी पर कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। हम लोगों को साथ, क्योंकि वो कितने सालों से, वर्षों से साथियों त्याग और तपस्या 24 साल से के बर्बाद नहीं जाएगी। साथियों, आज शिक्षा मित्र बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आर्थिक तंगी के कारण हमारे शिक्षा मित्र परेशान हैं साथियों, तो उसका समाधान भी है। साथियों, एक बार निवेदन करता हूं सभी संगठनों से कि हाँ, पैरों में उनके गिर के 1000 बार निवेदन करता हूं और करता रहूँगा कि आप एक होकर के, एकता बना करके
इको गार्डन में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। साथियों, जैसे आदरणीय शुक्ला जी ने कहा है कि हम लोग पहले अपनी संख्या को बटोरेंगे, इसके बाद जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। जब तक शासनादेश नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं, ऐसा संकल्प उन्होंने लिया है। साथियों, ये हम सबका संकल्प है, सभी का संकल्प है। तो साथियों, हताशा और निराशा बिल्कुल न रखना, उत्साह से, मनोबल से और विश्वास के साथ में आप लखनऊ की धरती पर कार्य करें। मैं संदेश एक और देना चाहूँगा साथियों कि जो भी छोटे मोटे कार्य हों वो पूर्णतः कर लीजिए। आकस्मिक कम से कम आकस्मिक छुट्टियाँ कम से कम साथियों मेरे हिसाब से 4 दिन की छुट्टी निश्चित रूप से ले लीजिएगा। निश्चिंत होकर के तन मन धन से लगना, क्योंकि साथियों मैंने भी अपने स्कूल जा कर के अपना आकस्मिक छुट्टी ले करके छुट्टियाँ ले करके साथियों मैं भ्रमण किया हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप भी अपने त्याग के बल पर साथियों आज़ादी मिली थी, त्याग के बिना कुछ नहीं साथियों। तो आप 4 दिन का त्याग करोगे तो उसको आपका प्रतिफल भी मिलेगा। इसलिए साथियों, आप हताशा और निराशा को छोड़ करके और एक शिक्षक की तरह साथियों आप लोग 5 सितंबर को कूच कीजिएगा। लखनऊ का एक एक पदाधिकारी आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा और निश्चित रूप से इस बार साथियों हमें सफलता मिल के रहेगी। मैं अपने विचार से कहना चाहता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जब साथियों हमारी संख्या 3 लाख की हो जाएगी, जितना शिक्षा मित्र इको गार्डन के अंदर उतना ही बाहर, तो साथियों निश्चित रूप से आपका बुलावा माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे। ऐसी शक्ति पैदा कर दो, ऐसी ताकत पैदा कर दो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अपना कर्तव्य है साथियों कि प्रत्येक घर से शिक्षा मित्रों को संख्या लानी है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए साथियों। मैं अपने घर से भी सदस्यों को लाऊंगा, कम से कम 4-5 सदस्यों को ला रहा हूँ। आप भी अपना कर्तव्य निभाइए और संख्या कीजिए। साथियों, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है तू कर्म कर, फल की इच्छा न कर। अपना कर्म कीजिए साथियों और फल आपको मिलेगा। ऐसी दुनिया को कोई ताकत नहीं जो शिक्षा मित्रों का समाधान ना हो। बस एकता के सूत्र में बंधेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।